हेलो दोस्तों, तो खैरियत है ना। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट 1 है ये। तो आज हम जानेंगे उसके बारे में। और हम लोगों का पहला जो है पार्ट है, जो कि पार्ट 1 है, जो कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। और इसमें कुछ खास आर्टिकल तो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, बस इम्पोर्टेंट है तो है। और पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक कवर किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, कुछ आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद पार्ट 3 है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर करता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे हम लोगों को घोल के पी जाना है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत कवर किया गया है। तो इसे हम जानते हैं कि इसके हम आउटलाइन देखते हैं और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं, इस वैसे तो सारे आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका पहला जो है आर्टिकल क्या है, हम लोग इसमें देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो कि आर्टिकल नंबर 12 जो है, ये डिफिनीसन करता है स्टेट का, कि स्टेट क्या है, स्टेट मतलब होता क्या है। और आर्टिकल नंबर 13 में, जो कि लॉ इंकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी अगर कर्टेल करते हैं, अगर उसमें कोई भी मतलब कि काटते हैं, उसमें फंडामेंटल राइट्स में कोई भी कमी करते हैं, तो लॉ के अगेंस्ट होगा। वही है और कुछ नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 12 है। तो उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल कौन सा है। हाँ, अब देखिए हम लोग की असली शुरुआत तब हुई है, जो कि आर्टिकल नंबर जो कि 14 से लेकर 18 तक जो कि कवर किया गया है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल नंबर जो 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि कानून के समझ समानता, मतलब कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और बर्थ प्लेस, मतलब कि किसी के साथ भेदभाव करना, ये रोक है, रोकथाम है उसके उसके अगेंस्ट। और आर्टिकल नंबर 16 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो इसमें अप्लाई होता है, तो खास तौर पे यही है। और आगे इसके बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे एबोलिश कर दिया गया था, जो कि हम मुझे लगता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत का अंत होता है इसमें, और वैसे तो होगा नहीं। और आर्टिकल नंबर 18, जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, जो टाइटल्स होते हैं, जो लोग अपने नाम के आगे जमींदार वगैरह जो कि राज बहादुर लगाते हैं, उसका एबोलिशन कर दिया गया है इस आर्टिकल के द्वारा। और मिलिट्री और एकेडमिक जो कि आप लगा सकते हैं, मिलिट्री के कोई अवार्ड है, जैसे एकेडमिक है, आपका क्या शिक्षा है, वो आप लोग लिख सकते हैं। तो वही ये एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का जो कि डिफिनीसन है और कुछ नहीं है। और अगला हम लोग बढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 के अंतर्गत ये कवर होता है। तो जो कि आर्टिकल नंबर 19, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो कि असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, प्रोफेशन वगैरह इसमें कवर हो जाते हैं, मतलब कि वही है ऑल इंडिया में, इंडिया एक टेरिटरी के अंतर्गत आप कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, ट्रेड व्यापार कर सकते हैं, मतलब यही इसमें स्वतंत्रता दी गई है। तो अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 20, जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, आपको अपराध दोष सिद्धि करने का भी स्वतंत्रता है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल। और प्रोटेक्शन जो कि आर्टिकल नंबर 21, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जो कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है इसके द्वारा, जो कि आपके जीवन और आपके पर्सनल जो विचार हैं, पर्सनल जो लिबर्टीज हैं, मतलब पर्सनल स्वतंत्रता है, उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता है। तो अब अगला देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 21A,
21A जो कि राइट टू एजुकेशन है, और इसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। मतलब 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 21A में इसे ऐड किया गया। और इसे फंडामेंटल ड्यूटी में भी 11 नंबर पे जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी इसे ऐड किया गया है। और अगला देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको अगर आप अरेस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट आपको भी प्रोटेक्शन प्राप्त है इस आर्टिकल के द्वारा, और आप क्या क्या रिमेडीज ले सकते हैं, क्या क्या उपचार हैं, ये भी इसमें प्रोविज़न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के बेस से देखा जाए तो ये फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पार्टिकुलर हम बना देते हैं, और अगले वीडियो में हम बनाएंगे, पूरा कवर कर लेंगे, जो कि 2 पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचे हुए हैं उसे एक और वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स की वजह से मैंने थोड़ा, तो इसको अब देखते हैं। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आपको जो कि कोई भी उत्पीड़न करता है, आपको कोई दबाव में कार्य कराता है, वही राइट अगेंस्ट उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है, जो कि आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 है। सॉरी, ये जो गलत हो गया है 24 होना चाहिए, जो कि 23 हो गया है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ऑफ फोर्स लेबर, आपको प्रोहिबिटेड है, जो कि ट्रैफिकिंग मतलब कि ह्यूमन बीइंग का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं और उसके द्वारा फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उसका व्यापार और उसके द्वारा ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं। तो यही है आर्टिकल नंबर 23, जो कि आर्टिकल नंबर 24 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में किसी बच्चे को कार्य कराना जो कि 18 साल से कम होता है, तो उसे कार्य कराना जो कि गैर कानूनी है। और फैक्ट्री वगैरह में जो कार्य कराते हैं एम्प्लॉयमेंसी कराया जाता है, उसके प्रति उसके आगे जो कि प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाया गया है, यही इसमें व्याख्या करता है ये आर्टिकल। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 कवर करता है। और इसको हम आर्टिकल नंबर 25 देखते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन आर्टिकल प्रोविगेशन। आपको जैसे कि इस आर्टिकल के द्वारा ये होता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि इंडिया के हर स्टेट जो है कि सोवेजन टाइप के, मतलब कि प्रभुत्व संपन्न है, और उसके पास कोई भी अपना पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो वैसे इसलिए कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं अपने हिसाब से। और आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स मतलब रिलीजियस कार्य है आप मैनेज कर सकते हैं उसे। और आर्टिकल नंबर 27 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 27 जो कि ये डिफाइन करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी धर्म को प्रचार करने के लिए टैक्स पे कर सकते हैं। इसमें यही डिफाइन है, मतलब कि मंदिरों में हम टैक्स देते हैं, मंदिरों में टैक्स नहीं, मंदिरों में हम लोग पैसा दे देते हैं। या स्टेट के पास भी ये वो राइट्स है कि वो किसी धर्म को प्रमोशन के लिए या पार्टिकुलर रिलीजन के लिए वो पैसा या टैक्स दे सकता है। तो आते हैं इसके अगले हम आर्टिकल 28 जो कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस वर्शिप एंड रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट के पास ये लाइबिलिटी भी है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है रिलीजियस वर्शिप के लिए शिक्षा जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए इंस्टीट्यूशन, हाँ माइनॉरिटी के लिए जो कि ये है ओनली, और इसके द्वारा वो प्रोवाइड कर सकता है टैक्स वगैरह और पेमेंट और रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो अब इसका अगला हम लोग देखते हैं कि क्या उसका
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि ये ओनली फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए है, माइनॉरिटी के लिए ही प्रोवाइड है, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 30 जो कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, माइनॉरिटी जो होते हैं उनके लिए ये राइट है कि वो अपने धर्म के लिए स्कूल या शिक्षा के लिए विद्यालय वगैरह मतलब कि खोल सकते हैं, और उसे एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था चला भी सकते हैं। तो दोनों अधिकार है उन लोगों को। और राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, वैसे तो आप लोग कहेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी इसमें कहाँ से आ गया, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये इसमें बनता है कि रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस हुआ तो किस आर्टिकल, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया गया। तो रिप्लेस कहाँ किया गया, रिप्लेस आर्टिकल नंबर 300A में किया गया, आर्टिकल नंबर 300A में किया गया है, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 31 से इसके रिप्लेस किया गया, 30 में ए में इसे रिप्लेस कर दिया गया, इसे रखा गया, इसे लीगल राइट बनाया गया, पहले फंडामेंटल राइट था। तो अब अगला बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, जो कि हम लोग का लास्ट फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव अ राइट 5 टाइप रिट्स इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थोड़ी हिंदी में अच्छा से नहीं समझा पाता हूँ, इसलिए इंग्लिश में लिखा है, तो बुरा मत मानिएगा। 5 टाइप रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप लोग समझ रहे होंगे। CBSE बोर्ड वाले तो बहुत तेज समझते हैं। और हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स का आप अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास राइट्स है फंडामेंटल राइट्स के रिफरेंस में। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो 5 टाइप का रिट जारी करते हैं, वो हाइबस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, कोवरेंटो, ये 5 टाइप रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के विषय में। तो अब हम लोग का फाइनल जो कि हो गया, अब मिलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप देखिए, रिवीजन करिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं इसका, और थैंक यू। और